वेलकम। आज हम क्या लेके आए हैं, ये है होम रेमेडी चोंगा पमाने पश्तो में इसको बोलते हैं। इसकी जो है चले आगे वीडियो देखें, इसके क्या फ़वाद है, इसे किस तरह यूज़ करना है। तो ये है अपनी ज़िंदगी में इसका टच किस तरह लेके आना है। चले आगे नेक्स्ट देखें इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। ये है आज की न्यू वीडियो चोंगा पमाने। चले आगे नेक्स्ट स्टेप देखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं आप सबको आपके अपने चैनल ज़रीका फूड सीक्रेट पे। आपको पता है वज़ाइफ भी है, कुकिंग भी है, व्लॉगिंग भी है और होम रेमेडी भी लेके आते हैं। तो आज है ये है चोंगा, जिसे पुश्तो में पमने बोलते हैं। ठीक है, इसके बहुत से फ़वाद हैं तो आज लेके आए हैं सामने। इसके ये पहाड़ी इलाकों में होता है, तो ये हमें बहुत दूर से कोई लेके आया, पहाड़ी इलाकों से सूट जंडा। ठीक है, वहाँ से जो खटिक लोग होते हैं ना, हमारे घर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई हमारी सिस्टर है, वो लेके आई हैं। तो मैंने कहा चले, हम बना रहे थे, मेरी अम्मी ने ये साफ़ किए हैं। फिर मैंने कहा चले इसके फ़वाद भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये जो सब्ज़ी है ये मेरे बाबा जान को बहुत पसंद थी, बहुत। और इसको जो है कीमे के साथ, मटर के साथ, ठीक है, दाल के साथ बनाया जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से, लेकिन ये जो हमने जिस तरीके से बनाई है तो इसी तरह हमने बनाई है, ज़्यादातर कीमे में और मटर दाल में। ठीक है, और इसको जो है बहुत अच्छी तरह साफ़ करके इसकी जड़ें हमने साफ़ कर दी। इसके साथ बहुत जड़ें होती हैं, ये पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है, तो ये आज हमें सुबह सुबह ही आया है, तो मैंने कहा चले आपके साथ इसकी जो है फ़वाद शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह रेसिपी तो बनाएंगे, लेकिन चले फ़वाद इसके हम ले आए सामने। तो आपकी फैमिली मेम्बर है, तो आजकल एक मसला चल रहा है जो बहुत देखिए, ये जो है शुगर का इलाज भी इसमें है, मोटापे का भी है। जो बहन भाई परेशान है मोटापे से, लेकिन आजकल हमारे गांव में बहुत वबा फैली हुई है ख़ारिश की। हर किसी दूसरे फ़र्द पे ख़ारिश है। ठीक है, तो आजकल हमारे गांव में हर किधर वबा फैली हुई है ख़ारिश की। ठीक है, हर किसी दूसरे तीसरे फ़र्द पे मोहल्ले में ख़ारिश। ठीक है, ये बीमारी बहुत है, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। इसका जूस बनाएं, कोटनी में कोट लें या जूसर में 2-3 चोंगे इस तरह लेके और इसका जूस पिए, नहार पेट पिए। ठीक है, तो अगर आपको कड़वापन पसंद नहीं, थोड़ा सा इसमें शहद या थोड़ा सा नमक मिला के एकदम पी लें, लेकिन क्योंकि इसमें करवाहट बहुत होती है, करेले से भी ज़्यादा करवाहट है इसमें। और इसमें कैल्शियम, खून की कमी भी ये दूर करता है और मोटापा भी दूर करता है इंशाल्लाह। ठीक है, जो मोटापे से परेशान है, आप एक हफ़्ते के अंदर अंदर अपने आप को हल्का हल्का महसूस करेंगे। जिसको गैस की शिकायत है, जिसका मैदा भारी भारी रहता है, ठीक है, तो मैंने कहा चले इसमें जो है ख़जाना ही ख़जाना है इसके अंदर। ठीक है, बेशुमार फ़वाद है इसके अंदर, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। चोंगा चोंगा और पुश्तो में इसको पमने बोलते हैं। ठीक है, इसके बहुत से फ़वाद हैं। ज़्यादातर मुझे वो बता रही थी सिस्टर, हमारे घर आई थी कि आपके लिए लेके आऊँगी। मुझे नहीं पता था कि इसको पुश्तो में पमने बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पंजाब साइड पे रहते हैं, तो हमारी पुश्तो में उनके पुश्तो में बहुत फ़र्क है। तो फिर मुझे उन्होंने अब बोला कि कीमे में डालते हैं। फिर मैंने कहा चोंगे चोंगा, ठीक है, तो चुरा लिया। तो फिर वो कह रही है हाँ हाँ यही ना, क्योंकि पंजाबी नाम उर्दू नाम हमें आ रहे हैं और हम तो चोंगा ही इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पमने नाम, मैंने कहा चले पुश्तो में ये भी हमें पता चल गया कि इसको पुश्तो में पमने बोलते हैं। आपको भी पता चल जाएगा, आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो इसका जूस भी बना के पी सकते हैं और कूट के इसको ख़ारिश वाली जगह पे आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, मलहम सब बना के थोड़े से किस में, इसमें पेट्रोलियम जेली लेके और इसको कूटनी में कूट के छन्नी से थोड़ा सा वो कपड़े से छान के इसका पानी और जो है पेट्रोलियम जेली में आपने मिक्स करके फिर वो जो है ख़ारिश वाली जगह पे लगाना है, क्योंकि ख़ारिश की बीमारी बहुत फैली हुई है। तो हमारे इस इलाके में अटक साइड में तो बहुत है, क्या पता। ठीक है, जो देखने वाले, लेकिन किसी का देखे फाका हो ही जाएगा किसी वजह से, तो वो जो है वेसलीन पेट्रोलियम जेली में ये मिला के इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो अफाका होगा, लगाएंगे भी इंशाल्लाह और खाएंगे भी तो दुगना फ़ायदा होगा। और जो बहन भाई मोटापे से परेशान हैं उनके लिए भी जूस बनाएं या खाएं, तरह तरह की इसकी ठीक है बनाएं डिशें, लेकिन कीमे में, दाल में या मटर में बनाएं तो। और इसका जो है कड़वाहट बहुत होती है, उसकी वजह से इसमें बहुत ग़ज़ाइयत है इसकी। ठीक है, अफायद बहुत है इसकी, तो इस्तेमाल करें चोंगा और हमें भी अपने दुआओं में याद रखें।
اور جو ویڈیو ہے آگے شیئر کر دیا کرے. آپ سب کی ایک کلک کسی کے لیے کارآمد صاحب ہوئی تو ہو سکتی ہے. چونگا پمنے تو یہ سبزی ہے، یہ سبزی ہے لیکن ایسی سبزی ہے کہ اس میں جو ہے یہ اگر آپ کو سونے کے بھاؤ ملے تو آپ اس کو خریدیں اور کھائیں. یہ میرے خیال ہے تقریباً 1000 روپے کلو تک ملتی ہے ابھی. پہلے تو بہت سستی تھی لیکن ابھی جو ہے یہ بہت مہنگی ہے. وہ سسٹر مجھے بتا رہی تھی تو یہ آج بولے کہ آئیے یہ امی نے صاف کی، ہم بنا رہے تھے. پھر میں نے کہا چلے اس کے فوائد بھی بتا دوں کیونکہ یہ جو سبزی ہے میرے بابا جان کی بہت پسندیدہ سبزی تھی. ٹھیک ہے، بابا جان تو نہیں رہے لیکن دیکھیں یادیں تو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یادیں تو نہیں جاتی. تو میں نے کہا چلے یہ شیئر کر دوں اور آپ کو بھی چلے آگے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ بھی شیئر کر دیں آگے. اور ذریقہ ورلڈ، ذریقہ فوڈ ان ولاگ، ذریقہ فوڈ سیکرٹ، یہ ذریقہ فوڈ سیکرٹ پہ اپلوڈ ہوگی. روم ریمیڈی ہم لے کے آتے ہیں چونگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی طرح ہم آپ کے ساتھ نیو ولاگ شیئر کرتے رہیں گے، وظائف بھی، کوکنگ بھی. اور ذریقہ ورلڈ، ذریقہ فوڈ ان ولاگ پہ ولاگنگ اٹک سٹی چھچ کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی طرح لے کے آئیں گے. اور یہ ہے چونگا، اپنی غذائیت میں یہ زندگی میں لے کے آئیں گرین ٹچ. اور یہ جو ہے آپ کا شوگر لیول بھی کنٹرول کرے گا انشاءاللہ. موٹاپا، گیس، جس کا معدہ زیادہ خراب رہتا ہے یا اکثر گیس رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اسی وجہ اس کے لیے بہت بیسٹ ہے سبزی ہے. تو بنائیں ہماری ریسیپی ہمارے سٹائل سے اور ہماری ہوم ریمیڈی استعمال کریں انشاءاللہ. تو اس کا جوس بنا کے پئیں انشاءاللہ. جو اگر آپ کو خارش کی بیماری ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اور پھر آپ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے. ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ نیو ولاگ کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. یہ چونگا جو ہے اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں. ٹھیک ہے، تو اور لائک کومنٹ کر دیا کرے حوصلہ افزائی کے لیے. آپ سب کی اپنی بہن بیٹی کا چینل ہے. اسی طرح ہم آپ کے ساتھ نیو ریسیپی، ہوم ریمیڈی، ولاگنگ لے کے آئیں گے. آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کریں گے. ملتے ہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ پامان. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. استغفار کی کثرت کیجیے. ٹھیک ہے، اور نماز کی پابندی کیجیے. تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ قبول کرے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ پامان.